हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोगों का टाइम विद एजुकेशन 2.0 में मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग दो अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं देखेंगे, जिसमें से एक विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया रहेगी, जबकि दूसरी अपक्रिया की बात करें तो हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में क्या होता है। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया ईथर बनाने की सबसे एक अच्छी विधि होती है। इस अपक्रिया से हम लोग किसी भी प्रकार का ईथर बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं कि आपके पास RX एल्किल हैलाइड होता है। हम लोग एल्किल हैलाइड पे जो क्रिया करते हैं, एल्किल हैलाइड पे हम लोग सोडियम एलॉक्साइड की क्रिया करते हैं। तो RX पर जब सोडियम एलॉक्साइड की क्रिया होती है तब इसमें आपका ROR यानी कि ईथर बनता है जाके, और NaX बाहर निकल जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें R का मान रखते हैं। तो इसमें R का मान हम लोग रख लेते हैं C2H5 और X का मान Br रख लेते हैं। हमने आपको इसके पहले कक्षा में बताया था कि R का मान वो प्रत्येक वैल्यू होती है जिसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होती है। तो जैसे CH3 भी हो सकती है, C2H5 भी हो सकती है, C3H7 भी हो सकती है। तो यहाँ हमने R का जो मान रखा है वो C2H5 रख लिया, X का मान Br रखा। यहाँ भी हमने R का मान C2H5 कर लिया, O और Na कर लिया, और यहाँ पर ले लिया R का मान C2H5, R का मान C2H5। तो हमने देखा ये C2H5O C2H5 बना और ये बन गया जाके डाई एथिल ईथर। C2H5O C2H5 जो होता है ये डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है। इसका आईयूपीएसी नाम अगर देखते हैं तो एथॉक्सी एथेन होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि R के मान आप दोनों इक्वल रखो। हम लोग R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू मतलब अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ C2H5 रखा तो यहाँ हम CH3 रख सकते थे, या यहाँ CH3 रख लेते तो यहाँ C2H5 रख लेते। मान लो अगर हम वैल्यू चेंज कर लें, अब वैल्यू जरूरी नहीं कि C2H5 रखें, हम लोग वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। मान लो वैल्यू चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं CH3I कर लेते हैं, और प्लस करके यहाँ भी मान लो यहाँ हम कर लेते हैं C2H5O Na कर लेते हैं। चेंज इनटू के बाद जो बनेगा कि भाई R का मान हम लोगों ने एक R का मान क्या रखा है, एक R का मान रखा CH3O और दूसरे R का मान रखा C2H5, प्लस करके 2NaX की जगह हम लोगों ने क्या रखा है, I रखा है। तो ये सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया जाके एथिल मेथिल ईथर। तो विलियमसन संश्लेषण जो अपक्रिया होती है ये ईथर बनाने की सबसे अच्छी अपक्रिया होती है। इससे किसी भी प्रकार का ईथर बना सकते हैं। तो हमने ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया ले ली। अगर यहाँ पर भी हम CH3 रख देते तो यहाँ CH3O CH3 बनता। अब हम लोग दूसरी अपक्रिया देखते हैं, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया, या इसी को हम लोग हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है कि आपके पास जो अम्ल एमाइड होता है यानी कि RCONH2 उस पर Br2 और KOH की क्रिया कराते हैं। आपकी अम्ल एमाइड पर Br2 और KOH की जब क्रिया कराते हैं तब इसमें जो एमीन बनती है ये आपकी 1 डिग्री एमीन बनती है। यानी कि हाफमान हाइपोब्रोमाइड जो क्रिया है ये आपकी प्राथमिक एमीन बनाने की अपक्रिया होती है। तो इसमें आपका KBr और K2CO3 और निकल जाता है। तो इसमें हम लोग अब R का मान रख लेते हैं CH3। तो जब R का मान CH3 रखते हैं तो ये CH3CONH2 अपक्रिया हो जाती, CH3CONH2 प्लस Br2 और KOH हो जाता है। तो R का मान अगर CH3 रखा है तो यहाँ भी R का मान CH3 रख लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनता है जाके मेथिल एमीन। वैसे इसमें भी हम किसी भी प्रकार की 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। अगर यहाँ पर R का मान रख लेते मान लो C2H5 तो यहाँ भी R का मान रख लेते C2H5, तो ये एथिल एमीन बन जाता, क्योंकि C2H5 को एथिल कहते हैं और NH2 को एमीन कहते हैं। तो यहाँ पर जो बनता वो एथिल एमीन बनता आके। तो ये हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि अम्ल एमाइड जो होता है, अम्ल एमाइड यानी कि एसीटामाइड, तो इसमें ले लेते हैं अम्ल एमाइड Br2 और KOH, जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो आपका 1 डिग्री एमीन बनता है। R का मान जब CH3 रखेंगे तो ये वैल्यू एसीटामाइड की हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग केवल 2 ही अपक्रियाएं देखते हैं, बाकी हम लोग डेली 2 अपक्रियाएं 3 अपक्रियाएं डेली इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं देखेंगे। बाकी अपक्रियाएं 2 या 3 कल की क्लास में लेते हैं। आपको मैंने कई बार कहा है कि अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको नेम्ड रिएक्शन आनी चाहिए। हम लोग जितनी से ज़्यादा नेम्ड रिएक्शंस पढ़ लेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी। तो बाकी हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। जय हिंद।